एक बार एक गांव में राकेश नाम का किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे भी थे। राकेश खेती का काम करता था, लेकिन वह ज़्यादा बड़ा किसान नहीं था। उसके पास 2 ही बीघा ज़मीन थी। वह उसी से अपना गुजारा करता था। एक दिन जब वह खेत में जाने लगा तो अपनी पत्नी को कहने लगा, मैं खेत में जा रहा हूँ। कई दिनों से बरसात नहीं हुई है, खेतों की हालत भी कुछ ठीक नहीं है। मैं जाकर देखता हूँ कि क्या है। तुम पीछे से मेरा खाना लेकर आ जाना। देखते हैं, मैंने सुना है कि लोग नई तकनीक से खेती करते हैं। मैं भी नई तकनीक से खेती करूँगा, जिससे कि अपनी फसल अच्छी हो जाएगी। तभी उसकी पत्नी बोलती है, ठीक है, आप खेत पर जाओ। मैं बच्चों को स्कूल भेजकर और घर का सारा काम ख़त्म कर कर आपका खाना लेकर खेत में आ जाऊंगी। और हम भी नई तकनीक से ही खेती करेंगे, जिससे कि हमारी आमदनी अच्छी होगी, खेती अच्छी होगी। आप चिंता ना करें, आप चले, मैं आपके पीछे पीछे आपका खाना लेकर आती हूँ। फिर मैं शाम तक आपके साथ खेत में ही रहूँगी। तभी राकेश अपने खेत की तरफ जाने लगता है। खेत में जाने के बाद राकेश काम में लग जाता है। वह अपने खेत की आधी धरती तो बाजरे के लिए तैयार करता है और आधी में सब्जी बोने की तैयारी करता है। अगर एक फसल अच्छी नहीं हुई तो दूसरी तो ज़रूर होगी, जिससे कि उसका घर खर्च निकल जाएगा। बहुत देर काम करने के बाद वह एक पेड़ की छांव में आकर बैठ जाता है। दोपहर हो चुका था, लेकिन उसकी पत्नी अभी तक खाना लेकर नहीं आई थी। राकेश बेचारा खेत में काम करते करते थोड़ा सा थक गया था। उसने सोचा कि कुछ आराम कर लिया जाए। तभी उसकी पत्नी खेत की तरफ उसका खाना लेकर जाने लगती है। जब वह खेत पर पहुंचती है तो राकेश उसे देखकर बहुत गुस्सा करता है। वह बोलता है, इतनी देर हो गई, तुम अब खाना लेकर आई हो। मैं सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। अब तो दोपहर भी बीत चुका है। मुझे बहुत ज़ोर की भूख लग रही थी, लेकिन तुम होगी, तुम्हारा कोई अता पता ही नहीं है। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मैं सुबह से खेत में काम कर रहा हूँ और मुझे खाना चाहिए। वो बोलती है, आप तो बेवजह ही गुस्सा कर रहे हैं। मैं सारा काम ख़त्म कर कर खाना लेकर घर से निकलने लगी, तभी घर में कुछ मेहमान आ गए। वो आपके दोस्त हैं ना, सुभाष, वो आ गए थे। उनके लड़के की शादी है, तो वो शादी का न्योता देने के लिए आए थे। मैंने मेहमानों का चाय पानी किया, उन्हें भेजकर फिर यहाँ पर आई हूँ। आप खाना खा लीजिए और शांत हो जाइए। मैंने सुना है कि कल आधुनिक खेती की पंचायत घर में बैठक है। अगर आप वहाँ पर जाएं तो अपनी आधुनिक खेती के बारे में नई नई जानकारी ले सकते हैं। मैं तो कहती हूँ कि कल आप वहाँ पर जाना और आधुनिक खेती की जानकारी लेना, फिर हम लोग भी खेती करेंगे। ऐसे ही वो वहाँ पर जाता है और दोनों अपने खेत में काम करने लगते हैं। वो लोग अपने आधे खेत में सब्जी उगाते हैं, मक्का उगाते हैं, खीरे उगाते हैं और शलगम उगाते हैं, टमाटर उगाते हैं और आधे खेत में बाजरे की खेती करते हैं, जिससे कि उनके खाने के लिए अनाज हो जाए और सब्जी से कुछ पैसे मिल सकें। वह रोज़ाना अपनी सब्जियों को बाज़ार में लेकर जाता और उन्हें अच्छे दामों पर बेचकर आता। एक दिन जब वह वापस आ रहा था तो उसे रास्ते में एक और किसान मिल गया। वह कहने लगा, भैया, तुम तो बड़े ही अच्छे निकले। तुमने तो नई तकनीक से खेती कर कर अपना गुजारा कर लिया। हम क्या करें, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। जब हम लोग तो तुम्हें देखकर हंसते थे। जब वो घर आता है तो उसकी पत्नी झाड़ू लगा रही होती है। वह पूरी बात
अपनी पत्नी को बताता है और बोलता है, आज मेरी मेहनत से सब खुश है। लेकिन एक वक्त था जब ये लोग हमारा मजाक बना रहे थे। आज इनको अफसोस होता है कि काश हमने भी ऐसी खेती की होती तो 2 रुपए ज़्यादा कमा पाते। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी मेहनत धीरे धीरे करके रंग ला रही है। और वो दोनों पेड़ के नीचे बैठकर अपने घर के बाहर चाय पी रहे थे और बहुत खुश थे, आपस में बातें करते थे कि किसान केवल धरती नहीं जोतता है बल्कि उसमें अपने परिवार की उम्मीद भी जोतता है और खुशी का बीज बोता है। इसलिए मैं तो सबको यही संदेश देता हूँ कि मेहनत करो और खूब मेहनत करो। मेहनत का फल भगवान हमें हमेशा देता है, थोड़ी देर से ही सही, लेकिन हमें हमारी मेहनत का फल हमेशा मिलता है। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग मेहनत कर कर अपना जीवन यापन करें। बिना मेहनत के मिली गई सफलता कुछ दिन की ही होती है। अगर हमें सफलता मिल भी जाती है तो वह ज़्यादा दिन तक नहीं रहती। इसलिए मेहनत करने से कभी घबराना नहीं चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो काव्या टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हम लोग आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो रोज़ाना लाते रहें। काव्या टून्स को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।